हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। हकीकत में देखा जाए तो गैरों की लड़ाई के इतने ज्यादा केस नहीं हुआ करते हैं जितने केस भाई भाई की लड़ाई की अदालतों में केस हुआ करते हैं, भाई भाई के बंटवारे के केस हुआ करते हैं। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, सब कुछ कर लेना, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, हस्र क्या हुआ तुम जानते हो। भाई को नाराज मत करना, पत्नी हो जाए चलेगा, आज रूठेगी कल मान जाएगी, जाएगी कहाँ, ध्यान रखना। भाई नहीं रूठना चाहिए, ध्यान रखना, भाई नहीं रूठना चाहिए। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, क्या हस्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, विचार मालूम है, सर्वनाश हो जाता है हस्तिनापुर का, ध्यान रखिए। ये भाइयों की लड़ाई थी, इतिहास को उठा करके देखना, जितने झगड़े घर के हैं परिवार के हैं वो आज के नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो जाया करता है। आपसे मेरा इतना ही कहूंगा कि विभीषण को रावण ने नाराज किया, एक लख पूत सवा लख नाती तह रावण घर दिया ना, भाई ने भाई का वंश उजाड़ दिया, ध्यान रखना। इतिहास को उठा करके देखना, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को नाराज कर देता है, ध्यान रखना। उस परिवार की सारी किस्से लड़ाई झगड़े अखबार के प्रिंट पर आ जाया करते। मेरा एक मन है कि एक बार इनसे मिलूं, तुम लोग मिलवा दो मुझे, मैं आई इसलिए गुजरात में, ध्यान रखना। ये दो भाई ऐसे थे, लोग पहले कहते थे, हमारा बच्चा कहता था समाज का कि मैं धीरू भाई अंबानी जैसा बन करके दिखाऊंगा, ध्यान रखना। और जब से ये दो भाई लड़े हैं ना, तब से बच्चा कहता है कि हम अंबानी धीरू भाई अंबानी तो बनेंगे, लेकिन उन जैसे दो भाई आपस में कभी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए मेरा एक प्रश्न है अंबानी बंधुओं से, इतना ही मेरा प्रश्न है कि भाई एक बात बताओ, 10-20 करोड़ इधर उधर हो जाते क्या फर्क पड़ जाता। इतनी दौलत तुम्हारे पास है कि तुम एक और बंबई तैयार खड़ी करके दिखा सकते हो। इतना परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इतनी संपदा तुम्हारे पास है, इतनी रिच फैमिली है, इतनी धनवान फैमिली है, क्या कमी थी। इनकी 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं और बिल्कुल ना कमाएं तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली। किस थोड़े से पैसों के, अरे 2-4-5 करोड़ इधर उधर हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस तरह के झगड़े करके, मिट्टी के ठीकरों के झगड़े करके अंबानी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा ही लिया है। मेरे भाई इतना ध्यान रखिए, यदि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को परेशान नाराज किया, सारे घर की कहानी पेपरों पर आ जाया करती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, क्या हस्त्र हुआ आपको मालूम है। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, ये भाई हैं, ये सारे भाइयों की कहानियां है। क्या हस्त्र हुआ, राम को तीर मारना पड़ा बाली को, ध्यान रखना है। भाई को कभी नाराज मत करना मेरे भाई, ध्यान रखना, कभी झगड़ा मत करना। और तुम्हारे गुजरात में तो जो पड़ोसी है वो भी भाई है, जो घर में है वो भी भाई है। यहां तो हर कोई भाई कहकर ही बुलाया करता है। ऋषभ भाई, क्या बात है, चंदू भाई दिखाई नहीं दे रहे, हाँ यही खड़े हो ना, कोई बात, ये सब भाई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यही थोड़ी सी टोन बदल लो तो मुंबई में भाई का अर्थ बदल जाता है, ध्यान रखना। वहां भाई कुछ और हो जाया करता है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन है, भाई भाई को कभी नाराज ना करे। यदि दो भाई आपस में लड़ झगड़ के अलग हो गए, जब दो भाई आपस में लड़के अलग होते हैं तो घर पे अंकुश लगाने वाला कोई बचता नहीं है।
संस्कृति नहीं बचती, सभ्यता नहीं बचती है, हमारे आचरण लांछित हो जाया करते हैं, हमारे खानदान का नाम जो रोशन था उसे मिट्टी में मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगा करती है। आपसे निवेदन है, भाई भाई प्रेम से रहो। मैं बड़नगर गया, वहाँ एक टोंगिया परिवार है, ध्यान रखिए, मेरा वहाँ पर कई बार आना जाना हुआ। एक टोंगिया परिवार है जिसमें 52 लोग एक छत के नीचे रहते हैं। कितने लोग? मैं हर प्रवचन में उनका नाम लेता हूं। वो आदर्श परिवार है। तुम 4 नहीं रह पाते हो, वो 52 लोग एक छत के नीचे रहते हैं। मालूम है, उस परिवार को मैं बड़े प्यार से 52 पत्ते कह करके बुलाता हूं। ताश के 52 पत्ते, ध्यान रखना। वहां हर तरह का, हर साइज का, हर डिजाइन का आदमी है। चिड़ी का इक्का भी है, हुकुम का इक्का भी है, लाल का इक्का भी है, ईट की बेगम भी है। ध्यान रखिए, उस घर में देखना ऐसी एकता, ऐसा प्रेम, एक नाम है, एक रसोई। ध्यान रखना, एक भोजन, 52 लोगों का भोजन। समाज को तो चंदू भाई भोजन रखना पड़ता है, वहां तो रोज पार्टी होती है, रोज त्योहार हुआ करता है, रोज ऐसा भोजन बनता है। अब 52 लोगों का चावल इतने से प्रेशर कुकर में तो बनेगा नहीं, इतने में बना करता है। ध्यान रखना, रोटियां बना करती है, मिठाई। और मैंने कहा इतना बड़ा परिवार ये चलता कैसे होगा? बोले हमें नौकरों की जरूरत नहीं पड़ा करती है, हमारी रसोई में हम देवरानी जिठानी प्रेम से भोजन बनाया करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा वहां प्रवास हुआ, जितने भी अतिथि आते थे मेरे भक्त लोग, उन्होंने भोजनशाला नहीं रखी। बोले हमारी घर की बहुएं भोजन बनाएंगी और अतिथियों का भोजन से सत्कार करेंगी। ध्यान रखना, आदर्श परिवार आज भी है। कुछ चले गए, शादी आदि कर ली, वहां एक जाते हैं 2 पैदा हो जाते हैं। वहां कभी होते ही नहीं। मेरे से बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा अक्षय भंडार। बोले अक्षय भंडार। मैंने कहा ये 2 जाएं 4 आए। ध्यान रखना, ऐसा आदर्श परिवार है। मैंने उनसे पूछा कितने बड़े घर को कैसे मैनेज करते होगे, कैसे इतने सारे लोग एक घर में एक चूल्हे में जीते हैं? उन्होंने कहा महाराज हम इतना बड़ा परिवार है कि हमारे पास लड़ने तक का समय नहीं है। ध्यान रखना, सबकी ड्यूटी लगी है। कौन कितने बजे उठेगा, कौन नाश्ता तैयार करेगा, कौन भोजन तैयार करेगा, कौन मंदिर कब जाएगा, कौन चौका लगाएगा, सारी व्यवस्था है उसमें। मैं कह सकता हूं कि असली भारत रत्न वो नहीं होते जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान देती है। यदि आदर्श परिवार का सम्मान मिलना चाहिए तो टोंगिया परिवार को आदर्श परिवार का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। ऐसे लोग एक छत के नीचे, इतने सारे लोग। ध्यान रखना, आप तो तालियां बजा रहे हो, वहां देखो क्या होता होगा। ध्यान रखना, सोचना है। बहुत आदर्श परिवार, परम मुनि भक्त परिवार, देवशास्त्र गुरु का उपासक परिवार, पूरा परिवार मुनियों को देखकर उनकी राह में बिछ जाया करता है। कोई भी मुनि आ जाए, पूरा परिवार मुनि भक्ति में अग्रणी हुआ करता है। ध्यान रखिए, आज उतने सारे लोग हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कोई लड़के गलत रास्ते पर नहीं जाते? बोले नहीं जाते। 52 है, कुछ करेगा एक ना एक तो देख ही लेगा रास्ते में। ध्यान रखना, एक ना एक तो पकड़ ही लेगा। तू कर क्या रहा था, कहाँ गया था? ध्यान रखिए, हमें कोई पहरेदार की जरूरत नहीं हुआ करती है। हमारे परिवार में अनुशासन नहीं, हमारे परिवार में प्रेम अनुशासन चला करता है। ध्यान रखिए, कितना सुखद परिवार। मैंने कहा ये 52 परिवारों को जब एक साथ मैंने देखा, मैंने कहा सच कह सकता हूं मैं पुलक सागर, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं क्या करूं। मैंने कहा सम्मेद शिखर की वंदना से जो सुख मिलता है, तुम 52 लोगों को एक साथ देख करके हमें सुख प्राप्त हुआ करता है। एक साथ रहना, ध्यान रखना, एक से कपड़े आना, एक सा जेवर आना, एक से आभूषण आना। जिस दुकान में पहुंच जाना वो दुकानदार कहता है आज दुकान खोलना सार्थक हो गया, 52 आइटम जाएंगे। ध्यान रखना, मान्य प्रेम से रहना सीखो। कैसे रहते होंगे वो लोग? एक नारी संकल्प कर ले, नारी ही घर तोड़ती है और नारी ही घर जोड़ती है। जब तक शादी नहीं होती तब तक 2 भाई बहुत प्रेम से रहते, और जब से समझ गए क्या, अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, जब से देवी जी आ जाती है निगाहें बदल जाती है। ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये उसका। मैंने उनसे पूछा कि 52 लोग एक साथ रहते हो तो कैसे रहते हो?
बोले रेगिस्तान में भी हम हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान में भी हम हरे हो जाते हैं। हम भाई भाई हैं जब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ध्यान रखना, एक साथ खड़े हो जाओ तो रेगिस्तान में भी हरे हो जाओगे। ध्यान रखना, प्रेम से नारी संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी, कैसी भी स्थिति बन जाए ये परिवार नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, कभी कभी एक माला में अनेकों मोती होते हैं, तो माला टूट जाए तो एक मोती दो मोती नीचे गिरते हैं, तो आप क्या करते हो? आप झुक करके मोती उठाते हो या नहीं उठाते हो? माला को जोड़ के रखना है तो झुक के मोती उठा लेना, और परिवार को जोड़ के रखना है तो झुक कर जीने की कला सीख लेना। तुम्हारा परिवार कभी भी बिखरने वाला, अरे झुकने में क्या फर्क पड़ता है? कौन से तुम छोटे हो जाते हो? अरे जो जितना झुकता है वो ऊपर उतना ही उठता है। ध्यान रखना, ऊपर उठने की कला है। ऊपर उठना सीखना चाहते हो तो झुक करके जीना सीख जाइए। परिवार में झुक करके बिखरने मत दो। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, यहीं की अहमदाबाद की, अब बचे कितने दिन है, मैं कब तक डरूंगा तुमसे, तो जाना है। ध्यान रखना, आज से निवेदन करता हूं, बहुत सी महिलाएं यहां बैठी होंगी, पुरुष बैठे होंगे, बेटियां बैठी होंगी, बहुएं बैठी होंगी। 10 लक्षणी आती है ना, 10-10 दिन के उपवास करती हो। करें किसी ने हाथ उठाना जरा? अरे बहुत, बाप रे इतने सारे, बहुत अच्छा। 28 के 8-8 दिन उपवास कर लेती हो, अष्टमी 14 को उपवास कर लेती हो, बहुत अच्छी बात है। इससे तुमने हमारे समाज और धर्म का गौरव बढ़ाया है उपवास तपस्या करके। लेकिन मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, मैं बहुओं से निवेदन करना चाहता हूं, बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं, सासुओं से निवेदन करना चाहता हूं। कई ऐसी भी माताएं होंगी जो 1-1 महीने के 16 कारण भी उपवास किया करती हैं। ध्यान रखना, हमारी समाज की बहु बेटियां और जितनी उपवास साधना जैन समाज की बहु बेटियां करती हैं, शायद दुनिया में कोई इतनी तपस्या ना करता होगा। लेकिन मैं आपसे बरसी तप करती हैं हमारी महिलाएं, 1-1 साल निराहार रहा करती हैं। ध्यान रखिए, मैं आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बरसी तप करो, 10 लक्षण करो, पर्युषण पर्व करो, 28 करो। अरे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि 1-1 साल तुम भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो। मैं पुलक सागर ज्ञान गंगा महोत्सव में कहता हूं कि जब आप 1-1 साल 10-10 दिन 8-8 दिन भूख सहन कर लेती हो, तो एक बात आज मेरी मान लेना, अरे बरसों भूख सहन करने वाली माताओं बहनों, अरे घर में किसी की 2 बात भी सहन कर लिया करो। तुम्हारे जीवन में पर्युषण अपने आप, भूख सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, लेकिन घर में किसी की 2 बात सहन, मैं तो कहता हूं भले तुमसे उपवास करते ना बने, तपस्या करते ना बने, भूख सहन हो या ना हो, 2 बात सहन कर लो। तुम्हारे घर जैसा पर्युषण दुनिया में किसी के घर में कभी आ नहीं सकता है। ध्यान रखिए, 2 बात ही तो सहन करना है। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लो, सहन कर लो, कोई बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं, सहन करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि घर की लड़ाई में 2 देवरानी जिठानी जीत गई तो जैसे कराची पे जाके तिरंगा फहरा दिया हो, इतना बड़ा तुमने काम कर दिया हो, इतना बड़ा तुमने देश की सीमाओं को बढ़ा दिया हो। आपसे निवेदन है, पति पत्नी के झगड़े में कोई भी जीते कोई दमदार बात नहीं हुआ करती है। देवरानी जिठानी में कोई भी जीत जाए, कोई द्रौपदी मुर्मू तुम्हें भारत रत्न का अवार्ड देने वाली नहीं है। जीत भी गए तो क्या फर्क पड़ता, और हार भी गए तो इन छोटी जीतों से, छोटी हारों से जीवन महान नहीं हुआ करता है मेरे भाई। तुम ऐसा सुना रहे, हमने 1 की 4 सुनाई, क्या बात, 1 की 4 सुनाई, द्रौपदी मुर्मू आई भारत रत्न का अवार्ड देकर। चल, छोटी छोटी बातों में इनसे क्या होता है जिंदगी में? इतना ही लड़ने का शौक है ना, तो जाओ सीमा पे लड़ो, और जाओ सरहदों में जो हमारे जवान खड़े हुए हैं, जाओ, घर में मत लड़ो। घर की लड़ाई मत जीतो, जीतना है तो दुश्मन देशों को जीत करके बताओ, हम समझेंगे कि तुमने एक क्षत्रियों का काम किया। घर की लड़ाई में जीत गए तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। 2 दोस्त आपस में लड़के जीत गए तो कौन सा बड़ा, अरे लड़ाई ऐसी लड़ो, दुनिया याद रखे, तुमको ध्यान रखना, ऐसी लड़ो
कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली क्यों आई, अहमदाबाद की क्यों नहीं? कब तक झांसी वाली को लड़वाते रहोगे? ध्यान रखना। मान्य महावीर तो कहते हैं लड़ना है तो परिवार में नहीं, लड़ना है तो अपने कर्मों से लड़ने की तैयारी शुरू करो। ध्यान रखिए, जो दूसरों से लड़ता है वो वीर होता है, और जो अपने आप से लड़ता है वो महावीर हुआ करता है। लड़ने की आदत है तो आओ लड़ो, हम तुमको देते हैं लड़ने का हथियार। कर्मों से लड़ो और महावीर बनकर के दुनिया से विदा हो जाओ। मत लड़ो, मत झगड़ा करो, छोटी सी जिंदगी है। रावण की मृत्यु का समय आया, अंतिम समय था। रावण सो रहा था, नैन मूंद रहे थे, मौत की काली घटाएं छा रही थी। रावण एक एक सांस गिन रहा है। अरे वही रावण जिसके चलने से धरती कांप जाया करती थी, यमदूत जिसके चरणों में बैठे रहते थे, नवग्रह जिसके यहां हाथ जोड़े खड़े रहते थे, आज वो रावण सोने की लंका में मिट्टी के ढेर पर पड़ा हुआ है। रावण की आंखों में अश्रु की धारा है। श्री राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, रावण का अंतिम समय है, वो जाओ रावण से कुछ राजनीति के सूत्र सीख कर आओ। लक्ष्मण ने कहा भैया वो दुश्मन है, दुश्मन मुझे क्या ज्ञान प्रदान करेगा? बोले नहीं, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, रावण जैसा शक्तिशाली कोई और नहीं हो सकता। रावण ने एक दिन कहा था कि राम तुम शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली तो मैं हूं, कि मुझे मारने के लिए नारायण को अवतार लेकर वन में भटकना पड़ता है। ध्यान रखिए, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जाओ लक्ष्मण, रावण से जिंदगी के कुछ सूत्र लेकर के आओ। लक्ष्मण गए, रावण की आंखों से गरम गरम आंसू ढुलक रहे हैं। जिसको बड़ा अभिमान था अपने ताकत पर, अपने शौर्य पर, आज वो जमीन पर लेटा पड़ा है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि